गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण, जिसमें हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 10th का देखते हैं पहला क्वेश्चन। अम्ल के गुणों को लिखें। अम्ल के गुणों को लिखें। अम्ल के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तीसरा, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। और चौथा है, यह जल से अभिक्रिया कर H+ आयन देता है। यानी कि अम्ल के नाम में होता है अम्ल, यानी कि लास्ट मिला है तो ये क्या करेगा, नीला को लाल करता है अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भस्म के गुणों को लिखें। भस्म के गुण निम्नलिखित हैं। भस्म को क्षार भी कहते हैं। भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यह जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। चौथा, इसका pH 7 से अधिक होता है। पाँचवा है, भस्म यानी क्षार अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। यानी कि भस्म का नाम हो जाएगा क्षार, इसको बोलेंगे। इसका pH कितना हो जाएगा, pH हो जाएगा 7 से ज़्यादा इसका pH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचक से आप क्या समझते हैं? एक संश्लेषित सूचक का नाम लिखें। सूचक वह पदार्थ होता है जो हमें किसी दूसरे पदार्थ के अम्लीयता या क्षारीयता की पहचान कराता है। एक संश्लेषित सूचक मिथाइल ऑरेंज है, यानी कि सूचक है जो हमें अम्ल या क्षार को पता लगाने में मदद करता है। नेक्स्ट, पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी कि पीएच स्केल है जो जिसका मान होता है 0 से लेके 14 तक होता है, जिसमें बीच में 7 क्या दर्शाता है, उदासीन को दर्शाता है। और 0 से कम को अम्ल को दर्शाता है। और 7 से जितना ज़्यादा होता है क्षार को दर्शाता है। इसे यही पीएच स्केल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पीएच स्केल 0 से 14 तक का पैमाना है जहां हम एसिड और क्षारक की क्षमता को मापते हैं। यानी पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन का प्रतीक है। यानी कि आपको पीएच का फुल फॉर्म हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच स्केल 0 से 14 के बीच होता है। 0 के पास जितना अधिक मान होगा प्रकृति उतना ही अधिक अम्लीय होगा। यानी कि 7 से कम होगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। और 7 से ज़्यादा यानी 14 के करीब होगा उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। तो क्या है, बीच में 7 है जो उदासीन है। और 7 से जितना ज़्यादा जाते रहेगा वो क्या हो जाएगा, क्षार। और 7 से जो कम होगा वो होगा अम्ल। यानी कि आप देखिए, यानी हो गया है 0 से 7 तक। 0 से 7 तक क्या हो गया, एसिड है, अम्ल है। 0 से 7 क्या है, 7 है न्यूट्रल। और 7 से 14 के बीच में है जो बेसिक है, यानी कि क्षारीय नेचर का है। इसमें देखिए, यानी कि बैटरी का 0 है। इसमें स्टोमक यानी कि पेट का, तो पेट का कितना होता है, पेट में पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका मान लगभग 1.3 होता है पीएच वैल्यू। इसी प्रकार
टमाटर का लगभग 4 है, दूध का लगभग 6 है। 7 पानी का पीएच मान 7 होता है, जो उदासीन होता है, न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। नेक्स्ट है ब्लड यानी कि खून। खून का पीएच लगभग 7.4 होता है। तो ये सबको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए? उत्तर है, दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। यह पीतल एवं तांबे से अभिक्रिया कर टॉक्सिक यौगिक का निर्माण करता है, यानी जहर जैसा काम करता है, जो मानव उपयोग के लिए हानिकारक है। यह भोजन को जल्द ही विषाक्त बना देता है। यही कारण है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। यानी कि हम लोग खट्टा पदार्थ बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा, विषाक्त होगा, जहर के जैसा काम करता है। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है? तो देखिए, इसमें संतरा और नींबू में पाया जाता है हमारा कौन सा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में हमारा पाया जाता है कौन सा, मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय यानी पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। चाय में हमारे टाइनिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इसे याद कर लेना है। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर क्या है? उत्तर, बेकिंग पाउडर खाने का सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा पावरोटी तथा केक को मुलायम एवं स्पंजी बनाने में सहायक होता है। यानी कि बेकिंग पाउडर खाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, कार्बोनेट। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने का सोडा यानी कि धोने के सोडा का उपयोग लिखें। तो उत्तर, धोने के सोडा का निम्नलिखित उपयोग है, कपड़ा आदि धोने में। दूसरा, कांच, कागज तथा साबुन उत्पादन में। तीसरा, जल का अस्थायी खारापन दूर करने में। यानी कि धोने का सोडा, जिसको धोबिया सोडा भी बोला जाता है, धोबिया सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनेट। इसमें याद रखना है कि Na2CO3 तो होता ही है, और इसमें 10H2O यानी कि 10 पानी होता है। ये VBI है, कितना पानी होता है इसमें, 10 पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण कैसे तैयार किया जाता है? तो उत्तर, शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2 को 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त करके यानी गर्म करके उसके क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। यानी देखिए CaOH2 बुझा हुआ चूना है, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जा रहा है, तो बना CaOCl2 प्लस जल बना है। यानी कि इसका फार्मूला CaOCl2 भी बोल सकते हैं। यानी कि विरंजक चूर्ण इसका सूत्र है। यह सफ़ेद चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध निकलते हैं। तो याद करना है कि इसे कितना डिग्री पर गर्म करते हैं, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं।
और बूझे हुए चूने को में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि का वर्णन करें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जिप्सम को 120 डिग्री सी तक सावधानीपूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यानी जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O को 120 डिग्री पर गर्म किया जा रहा है तो बना है CaSO4 और हाफ H2O आधा पानी। यानी कि जिप्सम का सूत्र CaSO4 कैल्शियम सल्फेट होता है और 2H2O होता है। अगर इसमें से हम पानी को कम कर देंगे तो बनेगा CaSO4 और आधा पानी होता है तो ये बन जाता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसमें कितना डिग्री पर गर्म किया जाता है तो 120 डिग्री पर इसे गर्म किया जाता है जिप्सम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखाना, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला, मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। शल्य चिकित्सा में डॉक्टरों द्वारा टूटी गई हड्डियों का प्लास्टर करने में, यानी हड्डी टूटता है तो उसको प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 और हाफ H2O होता है। नेक्स्ट, इसमें है कि स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि मजबूत अम्ल कौन कौन है। तो मजबूत अम्ल है हाइड्रोब्रोमिक एसिड यानी कि HBr। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि इसे कहते हैं HCl। और है हाइड्रोइक एसिड यानी कि HI। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है परक्लोरिक एसिड HClO4। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सारा है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी मजबूत अम्ल है। इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस है यानी बेस मतलब क्षार में आ जाएगा बैरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, और है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड SrOH2। इसमें मेन है जिसे याद कर लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम और स्ट्रॉन्ग बेस का नाम। नेक्स्ट, इसमें है वीक एसिड यानी कि कमज़ोर अम्ल कौन कौन सा है। तो देखिए, एक है एसिटिक एसिड CH3COOH, फार्मूला याद रखना है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया। फॉर्मिक एसिड CHOOH, हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये सब क्या है, वीक एसिड है यानी कि कमज़ोर अम्ल है। इसी प्रकार कमज़ोर क्षार कौन कौन सा है। क्षार है अमोनिया यानी कि NH3, डाइथाइलामीन CH3CH2 मिथालामाइन CH3NH2, और है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो वीक बेस है, कमज़ोर क्षार है। नेक्स्ट, चलिए हम लोग को इतना ही था। इसमें हमारे यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।